मैंने जो घर पे काम किया हम्म वो मैंने इसी पे काम किया, जैसे छोड़ते चले जाओ या हम्म जो आपके शब्द मैंने पकड़े और प्रैक्टिस किया। तो जब मैंने उन पे प्रैक्टिस किया तो मुझे अपनी मन की जो गेम्स थी वो नज़र आने लग गई। हम्म मुझे पता लगने लग गया कि मुझे इसने बंदर की तरह इसने नचाया है। मुझे मेरी इतनी ज़रूरतें या मेरी इतनी बड़ी बड़ी वो नहीं है, लेकिन इसने मुझे बड़ा बड़ा टारगेट्स दे के और फिर मुझे भगाया है। तो ये डिस्टेंस मेरे को दिखना शुरू हुआ। तो फिर मुझे, जैसे अगर मैं किसी से बात भी करती हूँ ना, मुझे इतनी खुशी है इस चीज़ की, तो मैं उनको भी बोलती हूँ कि आप मन पे काम करो। लेकिन अभी आपने समझाया है कि मन पे सिर्फ वो काम करे जिसका वो लेवल हो, जिसको ज़रूरत हो। और आपको एक सुझाव और मैं दूंगा, जी। आप किसी को सुझाव मत दीजिए, हाँ, ये गुड। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चों को क्या है, कैंडी मिल गई, तो वो स्थिति है साधकों की, आपकी भी जी। वो स्थिति है साधकों की। तो अभी क्या है, कैंडी मिल गई, तो आप क्या कहेंगे कि बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा बढ़िया है। तो उस कैंडी के मदहोशी में आप लोगों को ज्ञान देना शुरू कर देंगे कि भैया ये होता है, ये ऐसे करो, ये वैसे करो। और इसमें पता क्या होता है, बड़ा साइलेंटली आप अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं, बड़ा साइलेंटली, आपको पता भी नहीं चलेगा। इधर से आप बढ़ना चाह रहे हैं, उधर सीढ़ी के नीचे जो है गड्ढा होते जा रहे हैं, सीढ़ी नीचे जाती जा रही है, आपको लगेगा आप ऊपर बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया गेम है मन का, कि साधक को थोड़ा, एक्चुअली मन का ये माया का जगत है ना, ये माया गेम खेल रही है कि इसको थोड़ा सा दे दो, बस थोड़ा सा टेस्ट दे दो ना, क्योंकि वो तो बहुत हिम्मत वालों का काम है। थोड़ा सा टेस्ट दे दो, इसको थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि उसका थोड़ा सा मज़ा भी इस छोटी सी चेतना के लिए बहुत बड़ा है। तो वो अपने समकक्ष जो निकृष्ट चेतनाएं हैं उनको समझाएगी, ठीक है, और थोड़े दिन में उन्हीं की तरह हो जाएगी, ठीक है। तो ये उसका गेम है। जबकि ये चीज़ मुझे बहुत पहले से पता थी, जब मैं साधना मार्ग उतरा ना, तो मैं बोलता नहीं था किसी से, और रोता था, क्योंकि अगला बंदा तो आपको चोटिल करने के लिए बैठा हुआ है, तो मैं रोता था। लेकिन उस रुदन से एक ज्ञान आया मेरे को एक दिन। मैंने कहा यार, ये जो रोना आ रहा है ना, ये रोना पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी मैं ईश्वर के तत्व को समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया, डूब नहीं पाया, इसलिए तो रुदन हो रहा है। और जब मुझे रुदन हो रहा है, इसका मतलब मैं दूसरे को भी नहीं समझ सकता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और मैं उसको समझा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता पूरी बात। तो मैं क्यों समझाऊँ, आधी अधूरी बात क्यों समझाऊँ। तो मैं अपने आप से ऑटोमेटिकली समझ गया, और एक दिन की घटना थी, और उसके बाद मैंने कभी किसी को नहीं समझाया। और वो चीज़, वो एक्सपीरियंस मेरा इतना गहरा हुआ जसजीत जी, आपको मैं बताऊँ, वो इतना गहरा हुआ कि वो आज भी है। वो आज इसलिए है क्योंकि जसजीत जी को मैंने 2 बार समझाया, नहीं समझी, उसके बाद मैं समझाऊंगा ही नहीं समझाऊंगा मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ जो समझने वाला है वो एक बार में समझ जाएगा, जो नहीं समझने वाला है वो 10 बार में भी नहीं समझेगा। तो मैं 2 बार समझाऊंगा, और अपनी सीमा को थोड़ी सी बढ़ाऊंगा तो तीसरी बार समझाऊंगा। तीसरी बार के बाद मैं नहीं समझाऊंगा। उसके बाद वो जाने भैया, उसका ईश्वर जाने, उसकी महादेव जाने, उसकी काली जाने, अपने कैलेंडर में भी अपन कौन सा उसके लिए थोड़ा जन्म है। अपन तो अपने सत्य को जानने के लिए जो भटक रहे थे, वो जन्म है, वो प्राप्त हुआ। परिस्थिति ऐसी बनी ईश्वरीय कि कुछ शिष्य एकत्रित हुए, उन्होंने कहा हमें जागना है, हमें जागना है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमने कहा ठीक है भैया, ये जिंदाबाद लगा रहे हैं, थोड़ा सा इनको स्वतंत्रता दिलवाते हैं। लेकिन जैसी स्वतंत्रता दिलवाने लगे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारी बेड़ियाँ कहाँ चलेगी, हमें तो बंधा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर हमने कहा ठीक है, तो आप बंधे रहिए। और वही परिस्थिति अब हो रही है। क्या हो रही है कि अब मैं रिटायर हो रहा हूँ। रिटायर क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि मुझे एक भी साधक नहीं दिखता हिम्मतवर, एक साधक नहीं हिम्मतवर। बोलने के लिए तो हजारों हैं, बोलने के लिए तो आप भी बोलते हैं, नहीं गुरु जी, आपने सुना, मैं गुरु जी आपके साथ हूँ। अरे साला, गुरु साथ चाहिए कि तुम साथ चाहिए गुरु के। तो हमें अपनी यात्रा को साधना के मार्ग से आगे बढ़ाना है। गुरु का थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा बस, बाकी क्या, साधना तो एकाकी होती ना, और ये निश्चित है, साधना एकाकी होती। तो इसीलिए मैं जो है अब रिटायर हो रहा हूँ, मैं सभी साधकों को मुक्त कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अब मान लो कल किसी ने दीक्षा ली, ठीक है, उसका भी वही रंग ढंग है, जो 10 साल पुराने का वही रंग ढंग है, जो मुझे 10 साल झेल के फिर 10 साल बाद उसको बोलना पड़ेगा, अरे भैया तुम नहीं कर पा रहे।
तो अब मैंने विचार करा कि अब जितने भी दीक्षित साधक हैं उन सबको एक दिन चाहे फ़ोन कॉल पे चाहे आश्रम में एक दिन मीटिंग के लिए बुलाऊंगा कि आगे उनको भैया किस तरफ बढ़ना है। अगर आपको ध्यान की तरफ बढ़ना है आश्रम में वेलकम है, सिद्धि साधना करनी है आश्रम में वेलकम है। लेकिन अगर आपको बातचीत करनी है, दुनिया की पंचायतें करनी है, दुनिया में ये हो रहा है, किताबों में ये लिखा है, ऐसा हो रहा है, उसने वो सिद्धि कर ली, उसने वैसा कर लिया, मुझे वैसा करना है, इन सारे साधकों को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ मैं ज्ञान देना भी बंद कर दूंगा, समझाना मतलब इंडिविजुअली जैसे साधक समझना चाहते हैं ना, मैं समझाना भी बंद कर दूंगा। और मैं सिर्फ यूट्यूब पे जो चैनल है उस पर डाल दिया करूँगा, है ना। इतनी मैं बेईमानी नहीं करूँगा साधकों के साथ, उनको मैं साधनाएं देता रहूँगा, साधनाएं मिलती रहेंगी। थोड़ा बहुत जो ज्ञान है ध्यान संबंधित वो मैं डालता रहूँगा, ठीक है, जिसकी किसी को आवश्यकता नहीं है। और मैं सभी साधकों से नमस्कार कर रहा हूँ। हाँ, जो वाकई में पिपासु हैं उस ईश्वर तत्व जगाने के, उनके लिए मैं अवेलेबल हूँ, उनके लिए मैं कभी भी पीछे नहीं रहूँगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे वो दिखना चाहिए कि सिर्फ बोल के आ रहा है कि आत्मा घसीट के ला रही है उस शरीर को। इस कारण से मैं ये सारी चीज़ें बंद कर रहा हूँ। पहले देखो, मैंने इसीलिए जब साधक आता था ना तो मैं उसका जो नाम सेव करता था गुरु करके, उसके बाद मैंने मित्र कर दिया। मैंने कहा चलो गुरु ज़्यादा क्लोज हो रहा है, इन लोग को इनके अंदर विकृति ज़्यादा हो रही है, सुधर नहीं रहा है, तो मैंने मित्र कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं फ़ोन पे मैंने बात करना बंद कर दिया। मेरा पुराना शिष्य है अजय, उसको मैंने व्हाट्सएप का पूरा उसको दे दिया कि भैया तुमको सब पता है, तुम बताते रहो, कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी तो मुझे बता देना। तो वो इंपॉर्टेंट बात ही नहीं है उसमें कोई, वही बकर बकर, वही लड़ाई झगड़ा, वही फालतू की बातें, तो मुझे बताते नहीं। मुझे विश्वास है उस पर, वो पुराना शिष्य है और ये बाकी सबसे पुराना है, जानकार है सारी चीज़ों का। तो इसलिए मैंने जो है सारा व्हाट्सएप उसके सुपुर्द कर दिया। व्हाट्सएप ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखता हूँ, 8-10 दिन में एक बार सरसरी नज़र मार लेता हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको देख लेता हूँ। तो अब इससे ये होगा कि भाई इनको जो चाहिए ना, ये गलत दिशा की तरफ चले आए हैं। इनको चाहिए कि गुरु इनकी आरती उतारे, गुरु इनके जो भी इनकी डिमांड्स हैं वो पूरी करे। अब एक बंदा था, वो उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट क्या हुआ, गाड़ी जा रही थी, सामने से अपोजिट डायरेक्शन में ऑटो आ रहा था, ठुक गया। तो ठुकते ही उनके दिमाग में, अरे गुरुजी कहाँ गए। मतलब गुरुजी गार्ड बन के उनकी गाड़ी के साथ चलें कि उनकी गाड़ी ना भिड़े। वो इधर उधर देख रहे हैं, उससे मतलब नहीं। तो गुरुजी साथ में गाड़ी की गार्डिंग करते हुए चलने चाहिए। तो ऐसे साधकों की कैटेगरी है कि गुरुजी को आप गरियाएं भी, गुरुजी से आप साधना भी लें जो उनके तपोबल से अर्जित है, जो गुप्त है, कहीं नहीं मिल रही, ठीक है। दूसरा, गुरुजी को आप कुछ दें, जैसे आप दारू ले आए या कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया, उसके बाद आप एहसान भी चाहता है, ज़रा मुझे हिसाब दो, ज़रा उस दारू की बोतल वो किस किस ने पी, ज़रा मैं दारू की बोतल लेके आया था, ठीक है। उसके बाद गुरु आपकी गाली भी सुने और आपको समझाए भी कि बेटा ऐसा नहीं होता। तो वो गुरु उस प्रकार की कैटेगरी का मैं था ही नहीं कभी। लेकिन क्या है कि साधकों के हितार्थ, साधकों के सही लाइन पे लाने के लिए मैंने अपने आप को एकदम नीचे गिरा दिया, विमल जी की चप्पलों के नीचे, कि भैया कम से कम ऐसे तो मान जाएंगे। लेकिन ये साधक ऐसे भी नहीं मान रहे हैं। तो अब कितना गिरेगा, चप्पल के नीचे भी चला जाएगा गुरु तो, और कितना गिरेगा, है ना। अब सीमा है ना भाई, कितना गिरेगा। तो फिर मैंने विड्रॉ कर लिया। मैंने कहा अब मैं एक दिन अनाउंसमेंट करूँगा सबसे बैठाल के, भाई देखो ऐसा है कि तुम इसलिए जुड़े थे ना, तुमको साधना मिलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे मत कॉल करना। अब तुम दूसरा गुरु तुम कर सकते हो, ठीक है। लोगों ने, संतों ने ऐसे रहे हैं, उन्होंने कई गुरु करे हैं, आप भी कर सकते हो। और इस दिन के बाद से मेरे पास किसी की कॉल, किसी का मैसेज नहीं आना चाहिए। मैं किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने जो चाहा वो आपको मैं रिटर्न गिफ्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग उधर जाओ, सुंदर उस देश में जहाँ पे एकदम ऐसी आत्मा है कि उस आत्मा का भी बोझ नहीं है शरीर पे। अभी तो शरीर का ही बोझ भयानक है, आत्मा का भी बोझ नहीं। इतनी हल्की मैं करना चाह रहा था, लेकिन जब कोई उस दिशा में बढ़ना ही नहीं चाह रहा है तो फिर इसका मतलब मिलाप ही नहीं है ना। अगर आपको दारू के एक एक कतरे का
हिसाब चाहिए कि दारू किस किस ने पी, ठीक है, तो मुझे आपसे दारू ही नहीं चाहिए। तो मैं अभी सिस्टम बंद कर रहा हूँ बिल्कुल भी, और जितने भी साधक हैं उनकी साधना में कोई व्यवधान ना हो, इसके लिए यूट्यूब पे साधना आती रहेंगी। आश्रम में सिर्फ वो लोग अलाउड होंगे जो आके साधना करना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने आप को तोड़ना चाह रहे हैं, मारना चाह रहे हैं, समाप्त करना चाह रहे हैं। उन साधकों के लिए आश्रम बिल्कुल हमेशा उसी के लिए बनाई है, ठीक है, आप सब लोगों ने हिम्मत करके बनवाया है तो उसी के लिए है ना। कोई फार्म हाउस थोड़ा ना कि यहाँ बत्तखें पल रही हैं, यहाँ घोड़े पल रहे हैं, यहाँ एंजॉय हो रहा है, ये साधकों के लिए है। अभी क्या व्यवस्था उस प्रकार से नहीं है, तो हम लोग उस प्रकार से एक्सपेक्ट कर रहे थे साधकों से अपने, जो हमारे क्लोज थे, लेकिन वो क्लोज साधक ही पीछे जाके जो है वो प्रवचन करते हैं एक दूसरे से। अरे गुरुजी को तुमने कितना पैसा दिया? अच्छा 2 रुपये, अच्छा मैंने तो 1 रुपये दिया, अच्छा कितने रुपये हो गए टोटल? अच्छा 3 रुपये। अच्छा जरा वो गुजरात वाले को बुलाओ जरा, उसने कितने पैसा दिया? अरे मैंने तो 5 रुपये दिए। अच्छा अब कितने हो गए टोटल जरा देखना। अच्छा अब जरा देखना आश्रम में कितना काम हुआ जरा, अच्छा जरा कैलकुलेट करना जरा। मतलब इतनी नीच प्रजाति में इन लोगों का जन्म हुआ है। कुछ लोग ब्राह्मण हैं, कुछ लोग नीच हैं, इतनी नीच प्रजाति में जन्म हुआ है कि मतलब साक्षात शिव ने बोला है पार्वती को। ये लोग शिव पार्वती को बहुत ज़्यादा मानते हैं ना, ये उसको भी झुठला देंगे। अभी मुझ पे आरोप लगाने के लिए शिव पार्वती को झुठला देंगे। शिव जी ने पार्वती को बोला हुआ साक्षात, जो गुरु से बहस करता है, गुरु का अपमान करता है ना, जो अमर्यादित होता है, उसका आने वाले जन्मों में जन्म मल में कीट के रूप में होगा, बाहर नहीं होगा, मल में कीट के रूप में होगा। और जो इसको सुनेगा भी, उसका कुत्ता, क्या नाम है ये, सूअर, इन सब योनियों में होगा। तो ये सुन के वो कहेंगे यार साला झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं जाके देख सकें ग्रंथ शास्त्र, ठीक। तो ऐसा उनको समझाने के लिए ऐसा है कि ऐसा भी है। तो ये मेरे लिए बड़ी आघातपूर्ण स्थिति होती है जब किसी को मैं प्रेम से, डांट से आगे बढ़ाना चाहूँ, उसको सुधारना चाहूँ, और जब वो मेरे पे ही चढ़ जाए, तो मेरे लिए बड़ी असमंजस की स्थिति होती है कि हमने कभी अपने गुरुओं से कभी इस तरीके से बात नहीं करी, कभी उनके विरोध में कभी कुछ नहीं करा। हमारे क्या चढ़ता है, हमारे गुरुओं को तो लाखों लाख चढ़ते थे, ठीक है, लाखों लाख चढ़ते थे, आज भी चढ़ते हैं। कभी दृष्टि नहीं गई। हमारे चेलों के पैसे पे दृष्टि रहती है, कितना, अरे 1 रुपये चढ़ा दिया, अरे मिल जाएगा मेरे को यार, मैं पाउच पी लूँगा। ऐसे चेले हैं मेरे पास। और मैं उन 4-5 चेलों की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे ये हो गए, क्या नाम है, विमल हो गए, आप हो गए, अजित हो गए, आलोक हो गए, कुलदीप, मतलब कुछ हैं शिष्य जो ध्यान मार्गी हैं, चाह के और ना चाह के, दोनों तरीके से, ठीक है। तो उनके लिए तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, उनके लिए तो मेरा अलग से सेपरेट नंबर है, उनसे तो मैं अलग से बात करता हूँ, ठीक है। लेकिन जितने भी लोग हैं वो कॉल मी 4 पे मेरे से बात कर सकते हैं, है ना। मैं किसी और दूसरे सोर्स पे अवेलेबल ही नहीं हूँ बात करने के लिए। और आश्रम में भी आके वो बात क्या करेंगे, मैं पूरे 24 घंटे में सिर्फ जो है 1 घंटे 2 घंटे किसी के लिए बात करने के लिए निकलता हूँ, प्रवचन के लिए बस। बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं, मेरे को और बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे काम हैं। तो हम कभी भी जो है अपनी साधना ना छोड़ें, कभी भी अपना ध्यान का जो मार्ग है वो ना छोड़ें, कभी भी गुरु का अपमान या गुरु की मर्यादा में सामने या पीठ पीछे कभी भी ना करें, ठीक है। तो इतनी बुद्धि अगर साधक में हो तो उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी, सिर्फ इतनी है। क्या चाह रहे हो? हाँ, रुक, खोलो उसको। हाँ, उसको जो है, उसका बंधा हुआ है ना, उसको खोलो यार, उसको मरने दो, जहाँ जाना है। जैसे हम स्कूलों में पढ़ते हैं, पब्लिक स्कूल में या कॉन्वेंट स्कूलों में, भी अपने बेटे के साथ स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमारी जो जनरेशन है और हमारी जो आगे वाली, उसका तो और बुरा हाल है। तो वहाँ पे जैसे हमारा पहला टीचर नर्सरी का टीचर होता है, 1st क्लास का टीचर होता है, तो उसको हम टीचर को गुरु समझते हैं, उसी को गुरु बोलते हैं, मास्टर। तो वहाँ पे हमें मतलब कि
हम उन्हीं की रिस्पेक्ट नहीं करते, मतलब वो जो डिसरिस्पेक्ट है वो उस एज से ही हो जाती है। फिर उसके बाद जब हम आध्यात्मिक गुरु बनाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि गुरु बनाने के लिए हमारे अंदर कैपेबिलिटी है या हम पहले उस चीज़ को पैदा करें। इसीलिए हम उसको गुरु को भी समझ लेते हैं कि ठीक है ये कोई जैसे बाजार से चीज़ें हुई खरीद है, ठीक है हम इतना इन्वेस्ट करेंगे या अपना पैसा या अपना ध्यान या अपना टाइम या जो भी, और हमें आगे से ये मिलेगा। उसके साथ भी हम गुरु के साथ भी हम इन्वेस्टमेंट का हमारा सिस्टम चलता है, क्योंकि हमारा चलता ही इन्वेस्टमेंट का सिस्टम है हर जगह, वही गुरु के साथ चलता है। गर्म पानी लेना भैया, लेकिन मतलब कि लेकिन ऐसा नहीं है गुरुदेव समझ में नहीं आता, समझ में आता है जब अंदर चेंजेस होते हैं तो समझ में आता है कि ये जो सामने बैठा है ये कहाँ जाके काम कर रहा है, क्योंकि हमें तो काम बाहर ही दिखेगा ना, भीतर का काम हमें दिखेगा नहीं, लेकिन जब वो काम हो जाता है और हमें उसका रिजल्ट मिलता है तो फिर वो गुरुदेव हमें दिखता है कि वो जैसे अब मैं अपने जीवन में कहूँ, चलो थोड़ा सा कह देती हूँ, मैं पूरा नहीं कहूँ, हाँ मेरे जीवन में शांति है, पहले जैसी वो नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं ये समझ कहूँगी कि मैं मतलब, गया। लेकिन गुरुदेव मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन में है ना। तो आपने जहाँ जहाँ चोट मारी है उसकी वजह से है ना, किताबें तो मैंने पहले बहुत पढ़ ली, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया कर लिया सब, लेकिन काम करना शुरू करा, वो आपकी चोट के बाद काम करना शुरू करा, या वो मैं तो खुद भी नहीं मानती काम करना, वो पता नहीं क्या हो गया और कैसे वो फ्लो में वो सब, तो इतना तो मतलब कि किया है आप, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। नहीं देखो मैं वही कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। प्रॉब्लम यही है ना कि आप इसको मेरे से रिलेट करके मत देखिए, इसको आप रिलेट करके देखिए अपनी यात्रा से, ठीक है। आपकी यात्रा चली आ रही है जन्मों से, ठीक है। आपको संसार ने चोट मारी, जब संसार ने चोट मारी तो आप बिलबिलाई, कहाँ देखें, दाएं बाएं देखें, इधर देखें, अरे वो दिख रहा है गुरु चला चमकता हुआ, जरा देखें, वहाँ पहुँच गए। अब वहाँ जो आपको जो जेन्युइन बंदा होगा वही दिखाएगा ना जो उसने पाया होगा। अब मैंने अगर सत्य को प्राप्त न हुआ होता तो मैं आपको उस दिशा में कभी नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी वृत्ति ही वैसी होती, मेरी चित्त वृत्ति ऐसी होती, अरे कुछ नहीं है, भूत प्रेत का चक्कर है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो, हैं तुम वहाँ गई थी, ये गई थी, वो गई थी, तुम ये साधना करो, वो साधना करो। मैंने आपको घंटों समझाया, कई बार समझाया है ना, आपके साथ समय काफ़ी व्यतीत किया, आपको बहुत सारी चीज़ों में डाला। तो ये यात्रा है, मेरा कोई रोल नहीं है, आपका कोई रोल नहीं है, ये एक साधक की यात्रा है, ठीक है। इसको यात्रा का रूप समझिए कि आपने उस मोमेंट में ईश्वरीय कृपा से उस चीज़ को ग्रहण किया और आप आगे बढ़ गई। और इस चीज़ को अगर आप वमन करना शुरू कर देंगे, ग्रहण करते नहीं चलेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, इस चीज़ को आप मान लीजिए, ठीक है। तो वही मैंने बताया कैंडी वाला, छोटा बदलाव आदमी को लगता है कि बहुत बड़ा है, जबकि ईश्वरीय माया स्वरूप में वो आपको क्षणिक बदलाव हेतु भटकाने के लिए अक्सर माया को प्रेरित करता है, अक्सर प्रेरित करता रहेगा, ठीक है। किसी के पास पैसा नहीं है, थोड़ी साधना वाधना करो तो पैसा वैसा आने लगा, तो उसको मजा आने लगा, तो चलो ठीक है अब छोड़ दो सब, ठीक। तो ऐसा अक्सर होगा माया के, पूरा माया ही है ना सारा। तो वो जो महाशून्य है उसमें जाने के लिए आपको ये माया का चोला उतारना पड़ता है, ऐसे नहीं उतारोगे तो मरते समय आपको ठोकर पड़ेगी, लेकिन वो भी क्षणिक ही होगी, बाहरी होगी, पता ही नहीं चल पाएगा, सो गए, फिर अगले जन्म में सूअर कुत्ता पता नहीं क्या क्या बन गया, पड़े रहो 100 साल, करोड़ों साल, फिर यही आके करते रहो। इन्वायरमेंट गड़बड़ है, पॉलिटिक्स गड़बड़ है, बिजनेसमैन गड़बड़ है, पैसा नहीं आ रहा है, ये गुरु ठीक नहीं है, वो गुरु ठीक नहीं है, यही करता है ना, मेरा बाप ठीक है, मेरा बाप ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो यही सब करता रहेगा। तो इसको सोना बोलते हैं। तो व्यक्ति सोता रहता है। जगाने के लिए अगर है कोई समय तो अभी है, अभी साधना कीजिए, अभी आगे बढ़िए। बहुत सारे लोगों को शारीरिक मजबूरियाँ हैं, भैया नहीं बैठ पा रहे हैं, तो लेट के करो। अब उनसे कहो तो बहुत सारे साधक हैं, एक आध नहीं, सभी लगभग कहते हैं गुरुजी लेट के करते हैं तो फिर नींद आ जाती है, इसका मतलब प्यास नहीं है। सिंपल सी बात है, प्यास नहीं है। नींद अगर तुमको आ जा रही है तो प्यास नहीं है। तुम्हारे हलक से खाना उतर जा रहा है, तुम्हें प्यास नहीं है। तुम पंचायत कर ले रहे हो, किताब पढ़ ले रहे हो, तो तुम्हें प्यास नहीं है।
प्यासा व्यक्ति का कुछ होश रहता है? नहीं होश रहता। प्यासा तो छटपटाता है भैया, और जितनी ज़्यादा छटपटाओगे उतना जल्दी ईश्वर उतर जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तार्किक हो ना आप, सिंपल सा लॉजिक है। नहीं ये सच है, नींद कम हो जाती ओफ, नींद कम हो जाती है। मैं क्या बात कर रहा हूँ? है। मैं कह रहा हूँ कि छटपटाहट, प्यासे आदमी को ऐसा नहीं कि नींद नहीं आएगी, उसको नींद आ जाएगी, लेकिन प्यास उसको आत्मा पे होती है ना, आत्मा उसकी सो नहीं पाते हैं। नींद कम बुद्धि की होती है, शरीर की होती है, मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। To talk to Gurudev Ji, open Google Play Store. Now search Call Me for application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Shri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem.